देश के गृह मंत्री अमित शाह से मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो यह दावा किया था कि अब उत्तर प्रदेश में औरतें रात को स्कूटर पर निकल सकती हैं, गहने लाद कर निकल सकती हैं। मगर अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार ने क्या फरमान जारी किया है? आपके स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़कियों पर पाबंदी लगा दी है। अगर वो शाम को कोचिंग क्लासेस में जाना चाहें तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अब लड़कियां शाम को कोचिंग क्लासेस अटेंड करने नहीं जा सकती। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्यों किया है? उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि कानून व्यवस्था जो है वो दुरुस्त रहे और हमारी लड़कियां, हमारी महिलाएं सुरक्षित रहें। अच्छी बात है और मैं इसका विरोध भी नहीं कर रहा हूं, यह एक व्यावहारिक कदम है। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई देश की जनता को फिर अमित शाह जो इस तरह से भ्रमित क्यों कर रहे थे? मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हुए थे तब कितनी बड़ी बात की थी अमित शाह ने। सुनते हैं। 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। और अब इस खबर पर गौर कीजिए, यूपी प्रोहिबिट्स लेट इवनिंग कोचिंग क्लासेस फॉर गर्ल्स, यानी कि शाम को लड़कियां कोचिंग क्लासेस अटेंड करने नहीं जा सकती। इन्होंने खुद तो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, मगर हकीकत आपके सामने है। दरअसल चाहे महिला सुरक्षा हो, महिला सम्मान हो, ये तमाम मुद्दे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी इसमें पूरी तरह से एक्सपोज्ड है और आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं आपको सतना लेकर चलना चाहता हूं। आप देख रहे हैं ये व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है, यह है भाजपा का एक नेता। इसने क्या कमाल किया मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भाजपा नेता ने लिफ्ट देने के बहाने छात्रा से की छेड़छाड़। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता पर लिफ्ट देने के बहाने छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में सतना भाजपा के सोहवाल मंडल अध्यक्ष कल्याण सिंह को गिरफ्तार कर उसके बोलेरो वाहन को भी जब्त कर लिया है। वहीं भाजपा ने भी कल्याण सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक सिविल लाइंस थाना क्षेत्र निवासी छात्रा जो हैं वो प्रथम वर्ष में थी, फर्स्ट ईयर में थी। शनिवार को जब वो कॉलेज से जाने के लिए निकली, उसके परिजन उसे पहुंचाने के लिए तैयार हो गए। इसी बीच भाजपा नेता और भाजपा सोहवाल मंडल का अध्यक्ष कल्याण सिंह वहां पहुंचा। उसने छात्रा को कॉलेज छोड़ने की पेशकश की। छात्रा के परिजन कल्याण सिंह से परिचित थे, इसी वजह से भी वो बेटी को उसके साथ वाहन बुलेरो में भेजने के लिए राजी हो गए। गाड़ी के अंदर इस व्यक्ति ने अश्लील हरकतें की। यह प्रेरणा कहां से मिल रही है मैं जानना चाहता हूं। मैं आपको बताता हूं कहां से प्रेरणा मिलती है। आपकी स्क्रीन पर बृजभूषण शरण सिंह, इस व्यक्ति पर राह चलती किसी लड़की ने आरोप नहीं लगाया था। उन लड़कियों ने आरोप लगाया था जो देश की आन बान और शान है, देश को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जिताया था। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, इन तमाम लड़कियों ने आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस की पूरी चार्जशीट है। उस चार्जशीट के अंदर कम से कम 6 बड़ी गवाहियां हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई बृजभूषण शरण सिंह पर। प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते, महिला विकास कल्याण मंत्री कुछ नहीं कहती। यही वजह है कि ये जो सतना का जो भाजपा का नेता है, जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, ये इसकी शक्ल है, इसे हौसला यहां से मिलता है। और एक और वजह बताता हूं इन्हें हौसला कहां से मिलता है। बलात्कारी राम रहीम 21 दिन के पैरोल पर इसे भाजपा ने रिहा कर दिया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि गंगानगर में चुनाव हुआ था, राजस्थान के गंगानगर में। राम रहीम गंगानगर का रहने वाला है, यानी कि भाजपा को लगा कि 21 दिन के पैरोल पर रिहा कर दो और राम रहीम के सहारे हमें गंगानगर में वोट मिल जाएंगे। आपके सामने एक नहीं 4 मिसाल मैंने पेश की। अमित शाह के दोहरे मापदंड महिला सुरक्षा को लेकर, बृजभूषण शरण सिंह, सतना का भाजपा का वो नेता और राम रहीम। और आप भूल गए 8 साल की जब उस मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ था जम्मू के कठुआ में एक मंदिर के अंदर, तब दुष्कर्म करने वाले उन गुनहगारों के पक्ष में भाजपा ने रैली निकाली थी जिसमें 2 मंत्री शामिल हुए थे। 5वीं मिसाल। इसलिए मैंने कहा
महिला सम्मान, महिला सुरक्षा, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भाजपा को चुप रहना चाहिए, मुंह पर जिप पट्टी बांध लेनी चाहिए। आप पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। आपने तो बहुत बड़ा दावा किया था। अमित शाह ने तो कहा था कि हमारे राज्य में लड़कियां रात को गहने लगाकर स्कूटी में निकल पाती हैं, मगर अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार ने ही सुरक्षा को देखते हुए लड़कियों के इवनिंग क्लासेस में जाने को लेकर पाबंदी लगा दी है। और यह तमाम जो कार्रवाई की जा रही है नोएडा में की जा रही है, उत्तर प्रदेश के आईटी हब नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, किसी गली कूचे, किसी गांव, किसी मफसिल इलाके में नहीं, नोएडा में यह करना पड़ रहा है इनको। इसीलिए इनके सारे दावे ढकोसला हैं और ये पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो गए हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।